घर से कुछ 20 किलोमीटर दूर एक बेटा अपने माँ बाप को एक अनाथ आश्रम छोड़ने आया। साथ में उनके सारे कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान का एक बैग भी था। बेटे ने अनाथ आश्रम के मैनेजर से सारी ज़रूरी बातें कर ली और माँ बाप को वहीं पर छोड़कर जाने लगा। बेटा अभी अनाथ आश्रम के बाहर निकला ही था कि उसका फ़ोन बजा। फ़ोन उसकी पत्नी का था, जो दूसरी तरफ से पति को कह रही थी, वापस आने से पहले सासू माँ और ससुर जी से कह देना कि किसी छुट्टी या त्योहार पर हमसे मिलने नहीं आएंगे तो भी चलेगा, और जब उन्हें अपने पोते से बात करने का मन हो तो वीडियो कॉलिंग पर बात कर लें। वे दोनों वहीं पर खुशी से रहें और हमें भी यहाँ सुख से जीने दें। फ़ोन रखकर बेटा वापस अनाथ आश्रम में आया तो बेटे की नज़र अपने बूढ़े पिता पर पड़ती है, जो अनाथ आश्रम के मैनेजर से हंस हंस कर बातें कर रहे थे और काफ़ी खुश भी लग रहे थे। बेटा सोच में पड़ जाता है कि उसके पिता अनाथ आश्रम के मैनेजर को कैसे जानते हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद उसके पिता के मैनेजर से दूर जाते ही बेटा मैनेजर के पास पहुंचा और उनसे पूछता है कि आप मेरे पिताजी को कैसे और कब से जानते हैं। मैनेजर बेटे को बताता है, मैं तुम्हारे पिता को कई सालों पहले तब से जानता हूँ जब वह अनाथ आश्रम में एक अनाथ बच्चे को गोद लेने आए थे। यह सुनते ही वह स्तब्ध रह गया और उसे अपने आप से घृणा होने लगी। वह सोचने लगा कि आखिर अनाथ कौन है। वह बेटा जो अपने पिता द्वारा बिना उसे बताए किए गए इतने बड़े उपकार के बदले उनके आखिरी समय में इस तरह ठोकर मार रहा था, या वह पिता जिसने एक अनाथ बच्चे को निस्वार्थ भाव से इतना प्यार दिया जितना खुद के बच्चे को दिया जाता है। उसे अपनी इस गलती का एहसास होते ही उसने अपने माँ बाप के पास जाकर उनके पैर छूकर उन्हें गले से लगा लिया और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांगी कि वह एक अनर्थ करते करते बाल बाल बच गया। दोस्तों, अपने माता पिता की कदर करना तो कभी किसी औलाद को भूलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चों को पालने के लिए, एक अच्छा जीवन देने के लिए कितने बलिदान, कितने त्याग उन्होंने किए हैं, शायद उसका ऋण तो बच्चे अपने जीवन पर्यंत तक कभी चुका नहीं सकते। धन्यवाद।